नमस्ते मित्रों, आज बात करूंगा श्री राम आर्य जी की पुस्तक कुरान पर 176 प्रश्न से प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। चाहे जितनी औरतें रखो छूट है, अगर देह में ताकत हो, कमर तगड़ी हो तो चाहे जितनी औरतों से रोज भोग करते रहो। इसकी छूट देने से खुदा ने व्यभिचार को प्रोत्साहन दिया है। यदि ताकत न होगी तो ज्यादा औरतों से कोई क्यों फांसेगा। इस आयत को कुरान में लिखने से खुदा का क्या मनसा था, खुलासा करें। देखिए, कुरान में कहा गया है कि अगर तुमको इस बात का डर हो कि बेसहारा लड़कियों में इंसाफ कायम न रख सकोगे तो अपनी इच्छा के अनुकूल 2-2 और 3-3 या 4-4 औरतों से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुमको इस बात का शक हो कि बराबरी न रख सकोगे तो एक ही बीवी रखना या जो तुम्हारे कब्जे में हो उस पर संतोष करना, यह तदबीर मुनासिब है। समीक्षा, इसमें साफ छूट दी गई है कि यदि मर्द में औरतों के साथ हर बात में एक जैसा बर्ताव करने की ताकत हो तो चाहे जितनी औरतें अय्याशी के लिए अपने पास रख सकता है। प्रश्न नंबर 31, आपस में अपनी बीवियां भी बदल सकते हो। क्या इसका मतलब है कि यदि किन्हीं दो दोस्तों की एक दूसरे की बीवी पर तबीयत हो तो वे आपस में औरतों की अदला बदली कर लें और उनसे दिल भर जावे तो फिर आपस में बदल कर अपनी अपनी औरतों को ले लेवे। क्या कुरान की नज़र में औरतें जानवरों की तरह हैं जो उनकी अदला बदली की जा सकती है? क्या बीवियों की अदला बदली बिना तलाक के संभव है? देखिए, कुरान में कहा गया है कि अगर तुम्हारा इरादा एक बीवी को बदल कर उसकी जगह दूसरी बीवी करने का हो तो तुमने पहली बीवी को बहुत सा माल दे दिया हो तो भी उनमें से कुछ भी न लेना। क्या किसी किस्म की तोहमत लगाकर जाहिरी बेजान बात करके अपना दिया हुआ लेते हो? समीक्षा, इसका मतलब यह है कि बिना झूठी तोहमत लगाए यदि कोई चाहे तो अपनी बीवी को बदल कर नई बीवी किसी से ले सकता है। बीवियां बदल लेने की रिवाज अरबी खुदा की नज़र में कोई बुरी बात नहीं थी। यदि अब भी यह रिवाज मुसलमानों में जारी हो तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री राम आर्य जी ने प्रश्न नंबर 32 रखा, माँ से निकाह का निषेध व समर्थन। सगी माँ के साथ जिना या निकाह का निषेध खुदा ने तौरात, जबूर, इंजील नाम की अपनी पहली किताबों में क्यों नहीं किया था? खुदा को यह बात इतने दिन बीतने पर कुरान में ही लिखाने की क्यों सूझी थी? क्या इसके मायने यह हैं कि अरब के लोग अपनी माँ को भी अय्याशी के लिए नहीं छोड़ते थे? क्या खुदा ने अरब वालों को उसी बुराई की वजह से तो जाहिल नहीं घोषित किया था? देखिए, कुरान में कहा गया है कि जिन औरतों के साथ तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो तुम उनके साथ निकाह न करना, मगर जो हो चुका सो हो चुका। यह बड़ी शर्म और गजब की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम्हारी माताएं, बेटियां, तुम्हारी बहनें, बुआएं, मौसियां, भांजियां, भतीजियां, दूध पिलाने वाली माताएं, दूध सरी की बहनें और तुम्हारी सासें तुम पर हराम है। समीक्षा, खुदा को यह माँ बेटे की शादी का दस्तूर पहले पसंद था, इसलिए उसने कुरान द्वारा मान्य घोषित पहली खुदाई किताबों अर्थात तौरात, जबूर और इंजील में इसकी कभी निंदा नहीं की और न मना की थी। तौरात की न्याय व्यवस्था अध्याय 20 व 21 में लिखा है कि और यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ सोए तो वह अपने पिता का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, सो इसलिए वे दोनों निश्चय ही मार डाले जाएंगे। इसमें सौतेली माँ से विवाह व जिना का निषेध तो है, पर सगी माँ से करने का निषेध कहीं नहीं किया है। कुरान लिखते समय खुदा को ध्यान आया और उसने माँ से व्यभिचार या विवाह का निषेध दिया था, किंतु इस्लाम के परम मान्य अबू हनीफा के नज़दीक मुहर्रमात
अब्दी यह है यानी खास माँ, बहन व बेटी आदि से सरह अर्थात इस्लाम की शरीयत के अनुसार उनसे भी निकाह कर लेना जायज़ है, कोई पाप नहीं। ये पुस्तक का प्रमाण दे रखा है। प्रश्न नंबर 33 श्री राम आर्य जी ने उठाया है, मिट्टी मलने से पाक होना, कुरान में पाक होने के इस अजीबो गरीब तरीके को दलील देकर खुलासा करें। देखिए कुरान में कहा गया है कि हाँ, रास्ते चले जा रहे हो और अगर तुम बीमार हो या मुसाफिर या तुम में से कोई फाखाने से आवे या स्त्री प्रसंग करके आया हो या मसह कर लो अर्थात तुमको पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लेकर मुंह और हाथ पर मल लो, अल्लाह माफ करने वाला व बख्शने वाला है। समीक्षा, पाक होने के इस गंदे हिस्सों को साफ करना तो ठीक होता है, पर गुदा व मूत्रेंद्रिय गंदा होने पर मुंह और हाथ पर मिट्टी मलने से कैसे साफ हो जाएंगे, यह समझ में नहीं आया। क्या इसका यह मतलब है कि इसी तरह मुंह और हाथ गंदे हो तो गुदा व मूत्रेंद्रिय पर मिट्टी मलने से मुंह और हाथ भी पवित्र हो जाएंगे? यह तो विचित्र तरीका कुरान ने बताया है। प्रश्न नंबर 34, खुदा दोज़ख में खाले बदला करेगा, खाले जलने के साथ जब मांस भुन जाएगा तो मुर्दे जिंदा कैसे रह सकेंगे? खुदा अपनी ताकत से ऐसा क्यों नहीं करेगा कि मुस्लिमों को गर्मी तो खूब लगती रहे पर खाले जलने न पावे तो खुदा मेहनत से बच जाएगा। देखिए कुरान में कहा गया है कि जिन लोगों ने तो हमारी आयतों से इनकार किया, हम उनको आग में झोंकेंगे, जब उनकी खालें जल जाएगी उनको दूसरी खाल में बदल देंगे ताकि हमेशा दंड भोगे, अल्लाह जबरदस्त बड़ा हिकमत वाला है। समीक्षा, बार बार जली खालें बदलते रहने की मेहनत से बचने के लिए अल्लाह मियाँ यदि पहले ही लोगों की खालें पर ऐसा मरहम लगा दे कि लोगों को तकलीफ तो जलने की हो पर खालें जलने न पावे तो उत्तम होगा और खुदा को इस काम से छुट्टी मिल जाएगी और वह दूसरी जरूरी बातों की ओर ध्यान देने का समय पा सकेगा। प्रश्न नंबर 35 श्री राम आर्य जी ने रखा है, मुसलमानों को न मारे, क्या इससे अरबी खुदा का मुसलमानों के साथ पक्षपात व दूसरों से शत्रुता साबित नहीं होती है? देखिए कुरान में कहा गया है, किसी ईमान वालों को जायज नहीं कि वह ईमान वालों को मार डाले, जो मुसलमानों को जानबूझकर मार डाले तो उसकी सजा दोज़ख है। समीक्षा, यह आयतें खुदा को अन्यायी और अत्याचारी घोषित करती है और उसे मुसलमानों का पक्षपाती बताती है। न्याय की बात तो यही थी कि अन्यायी कोई भी हो, मुसलमान हो या काफिर, उसे दंड देने को कहा जाता। मुसलमान जालिम भी निर्दोष होगा यह कोई मान नहीं सकता है। अरबी खुदा को इंसाफ करना भी नहीं आता था। ऐसे पक्षपाती अरबी खुदा को दूसरा समझदार व्यक्ति अपना रक्षक कैसे मान सकता है जो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए भड़काता है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।